अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। वन क्लास आज मैं आपको लेक्चर नंबर एसएसटी के लेक्चर नंबर 12 में वेलकम करती हूँ। आज है 6 जुलाई एंड मंडे। पेज नंबर हमारा 49 एट यूनिट 5 द अर्थ एंड द ग्लोब। कंटेंट नंबर क्या है? यूनिट 5 है और कंटेंट नेम है द अर्थ एंड द ग्लोब। द अर्थ किसे कहते हैं? ज़मीन को कहते हैं। और ग्लोब क्या होता है? मॉडल। जैसा कि आप अपने स्कूल में देखते हैं कि स्कूल में हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल के टेबल पर क्या होता है? ग्लोब। ग्लोब जैसे कि आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है, टेबल पर ग्लोब पड़ा होता है। वो क्या होता है? उसको हम अर्थ शो करते हैं ग्लोब को। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल होता है राउंड शेप में। तो आज हमने पेज नंबर 49 की रीडिंग करनी है एंड बुक एक्टिविटीज़ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो वन क्लास वी आर स्टार्टिंग नाउ। वन क्लास लुक ऑन द बुक। द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल। अर्थ किसे कहते हैं? ज़मीन को कहते हैं। द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल की ज़मीन क्या है? बॉल की तरह क्या है? गेंद की तरह गोल है। दिस इज़ पिक्चर ऑफ द अर्थ। जैसा कि आपको सामने वन क्लास इस सेंटेंस का मतलब है दिस इज द पिक्चर ऑफ द अर्थ, कि ये जो आपको पिक्चर राउंड कलर में ब्लू शेप नज़र आ रही है, ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये किसकी पिक्चर है? अर्थ की पिक्चर आपको शो की गई है। इट इज़ पिक्चर टेक फ्रॉम अबव द ब्लू पार्ट शो वाटर। ऐसे स्टूडेंट देखिए सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि अर्थ की आपको पिक्चर दिखाई गई है और यहाँ पे लड़की आपको बता रही है कि इसमें पिक्चर में आपको ग्रीन एंड ब्लू कलर में दो पार्ट दिखाए गए हैं। इट इज़ अ पिक्चर टेकन फ्रॉम अबव द ब्लू पार्ट शो वाटर। अब यहाँ पे ब्लू और ग्रीन पार्ट दोनों दिखाए गए हैं और गर्ल यहाँ देखिए इसकी फिंगर पुट है द ब्लू पार्ट शो वाटर, कि जो ब्लू पार्ट है अर्थ का जो ब्लू हिस्सा है वो किसको शो करता है? वाटर को शो करता है। यानी कि जो ज़मीन पर हमारा ब्लू हिस्सा है वो किसको शो कर रहा है? पानी को शो कर रहा है, वाटर को शो कर रहा है। द ग्रीन पार्ट शो लैंड। और जो सब्ज़ कलर का पार्ट है, हिस्सा है, वो किसको शो करता है? वो ज़मीन को शो करता है, यानी कि जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, और जो पानी आपको मैं वन क्लास बताती चलूँ कि हमारी अर्थ पर जो ज़्यादा हिस्सा लिया हुआ है वो किसने लिया हुआ है? वाटर ने लिया हुआ है। जैसा कि आपको सामने पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि ब्लू पार्ट ज़्यादा है और जो ग्रीन पार्ट है वो कम है। जिस ज़मीन पर रहते हैं वो अर्थ का वो पार्ट कम है और जो ग्रीन ब्लू पार्ट है वाटर का हिस्सा है वो क्या है? वो ज़्यादा है। दिस इज़ अ ग्लोब, इट इज़ मॉडल ऑफ द अर्थ। असल स्टूडेंट बताया जा रहा है कि दिस इज़ अ ग्लोब, ये ग्लोब है, इट इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल क्या होता है? एक नमूना होता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। जैसा कि ये आप देखें ये अर्थ तो नहीं है ना, ये तो मॉडल है। ये अर्थ का मॉडल आपको दिखाया गया आपको समझाने के लिए कि अर्थ में कितना हिस्सा खुश्की का है, यानी कि ज़मीन का जिस पर हम रहते हैं, और कितना हिस्सा वाटर का है। जो ब्लू पार्ट है वो वाटर को शो करता है और ग्रीन पार्ट लैंड को शो करता है, ज़मीन को शो करता है। इट लुक्स लाइक द अर्थ बट इज़ मैनी टाइम्स स्मॉलर। ऐसा स्टूडेंट इसमें बताया जा रहा है कि जो आपको ये ग्लोब नज़र आ रहा है अर्थ की शेप में, यानी कि ये अर्थ की निस्बत बहुत स्मॉल है, मैनी टाइम्स स्मॉलर, काफ़ी हद तक स्मॉल है। ये सिर्फ आप, क्योंकि अर्थ तो ज़मीन तो बहुत बड़ी है, ठीक है, अर्थ क्या है? बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ ये जो मॉडल हमें दिखाया जा रहा है कि ये अर्थ से बहुत स्मॉल साइज़ में है। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए आपको मॉडल में ग्लोब दिखाया गया है। यू कैन कैरी द ग्लोब। अब हम इस ग्लोब को फॉलो करते हैं। यू कैन लर्न अबाउट द अर्थ बट स्टडिंग द ग्लोब, कि अब हम इस ग्लोब के ज़रिए हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन टर्न द ग्लोब टू सी डिफरेंट कंट्रीज़, वी कैन फाइंड आवर कंट्री पाकिस्तान। ऐसा स्टूडेंट इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम ग्लोब को टर्न करते जाएं तो देखते जाएं तो हमें ग्लोब पर डिफरेंट कंट्रीज़ हम देख सकते हैं। यानी कि ग्लोब पर जैसे कि अगर आपके किसी घर में, किसी बच्चे के घर में भी आप अगर ग्लोब है तो आप उसको फॉलो करें ग्लोब को, और ग्लोब को आप टर्न करें तो आपको ग्लोब पर डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम दिखाई देंगे। ठीक है, वो आपको समझाने के लिए उस ग्लोब पर नेम राइट कर दी गई है कि यहाँ पर ये कौन सा मुल्क है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे लंदन है। जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं तमाम ग्लोब पर वो मेंशन कर दिए गए हैं, सिर्फ हमें समझाने के लिए। वी कैन फाइंड आवर कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, और हमारा पाकिस्तान का जी। आप ऐसे स्टूडेंट आप अगर किसी के घर में भी ग्लोब है तो आप अपने हमारा मुल्क, हमारा कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। तो जी आपने क्या करना है? पाकिस्तान को सर्च करना है कि हमारा पाकिस्तान
कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये देखें पिक्चर में ग्रीन पार्ट में, ये देखें आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये पाकिस्तान को शो कर रहा है, ठीक है। आगे हम द अर्थ एंड ग्लोब की फिलिंग द ब्लैंक्स हमने करनी है। तो 1 क्लास पेंसिल अपने हाथ में ले और साथ साथ राइट करते जाए। फर्स्ट पे है द अर्थ इज़ डैश लाइक अ बाल, द अर्थ इज़ डैश लाइक अ बाल। तो आपको जैसे कि मैंने ऊपर भी रीडिंग करके बताया, द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बाल, द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बाल, के जो अर्थ की शेप है वो क्या है, गोल है, बॉल की तरह हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है, तो आपने क्या स्पेल रखना है, ROUND, राउंड। द ब्लू पार्ट ऑफ द अर्थ शोज, SLS स्टूडेंट, ब्लू पार्ट क्या शो करता है, आपको मैं पहले डिटेल से बता चुकी हूँ जी। ब्लू पार्ट क्या शो करता है, वाटर को शो करता है, WATER, वाटर। द ग्रीन पार्ट ऑफ अर्थ शोज, ग्रीन पार्ट शो क्या कर रहा है जी, जिस पर हम रहते हैं, लैंड, लैंड किसको कहते हैं, ज़मीन को कहते हैं। ग्रीन हिस्सा क्या शो करता है ज़मीन पर जी, लैंड पे करता है, अर्थ पर क्या शो करता है, लैंड को शो करता है, LAND, लैंड। SLS स्टूडेंट, आप अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में साथ साथ F भी अपनी कंप्लीट करते जाएं। अ ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ द अर्थ, अ ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ द अर्थ। SLS स्टूडेंट, आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये जो पिक्चर आपको ग्लोब की दिखाई दे रही है, आपके घरों में या तो आपके स्कूल में, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो ग्लोब होता है वो किसका मॉडल होता है, अर्थ का मॉडल होता है। हमें समझाने के लिए उस पर डिफरेंट हमारे कंट्री, जो दुनिया में पूरी वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ हैं उनका नेम मेंशन कर दिया जाता है। SLS स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आपको जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, ABCOD हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। अब हमने हमने फिलिंग दी ब्लैंक हमने खुद राइट करनी, और आप भी मेरे साथ साथ राइट कर लें। D के बाद ऑप्शन E हम देंगे और ख़ुद हम लिखेंगे वी लिव ऑन डैश, वी लिव ऑन द डैश। तो SLS स्टूडेंट, हम कहाँ पर रहते हैं जी, वी लिव ऑन द लैंड। अर्थ बाय लैंड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, आप लैंड लिखें, ठीक है। वी लिव ऑन द लैंड, ये फिलिंग द ब्लैंक हमारी यहाँ पे स्किप थी। अब हमने FB यहाँ पे ऑप्शन E यहाँ आपने दोबारा मैं आपको बताती चलूँ कि आपने मस्ट D के बाद ऑप्शन E राइट करना है और खूबसूरत हैंड राइटिंग में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखना है, वी लिव ऑन द लैंड। अर्थ भी लिख सकते हो, लैंड भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप क्या करें, लैंड लिख लें, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 कंटेंट द अर्थ एंड द ग्लोब, पेज नंबर 49 की रीडिंग एंड F भी हमारी कंप्लीट हुआ। आई होप यू कि आपको अर्थ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने जो फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है, आपने इसकी पिक्चर मुझे व्हाट्सअप करनी है ताकि मैं देख सकूं कि SLS स्टूडेंट ने अपनी कैसी हैंड राइटिंग में काम किया। आज का लेक्चर नंबर 12 के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।